अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं आपके पास एडोब फ़ोटोशॉप की ट्यूटोरियल की एक और नई क्लास के साथ। फ्रेंड्स, इस एडोब फ़ोटोशॉप को सीखने से आपको बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। उसमें से एक फ़ायदा ये है कि आप इसके सीखने के बाद ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों अर्निंग कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि अगर आपने ऑनलाइन अर्निंग करनी है तो किसी भी फ्रीलांस की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे अपनी गिग क्रिएट करें या जो आप काम कर सकते हैं वो वहाँ पे लिखें डिज़ाइनिंग के मुतालिक, और वहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं। जबकि इसकी बनिस्बत दूसरी तरफ अगर आप ऑफलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो उसका तरीका यह है कि आजकल किसी भी बंदे ने कोई दुकान बनानी है या कोई छोटा से छोटा ठेला तक भी लगाना है तो उसको पेनाफ्लेक्स, विजिटिंग कार्ड या बिल बुक वगैरह इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें इस एडोब फ़ोटोशॉप में आप आराम से बहुत ही इत्मीनान के साथ बना सकते हैं। तो इसलिए आजकल का दौर भी ऑनलाइन अर्निंग का है और ये सीख कर आप पैसे भी कमा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास की तरफ और मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के आखिर में। आज हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह आप किसी भी एडोब फोटोशॉप के ज़रिए किसी भी चीज़ को आसानी के साथ कॉपी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको ये सामने एक मोबाइल नज़र आ रहा है जो पीएनजी तस्वीर है। इसको हम यहाँ पे यानी इसके साथ पेंट करना सिखाएंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ से आप स्टम्प टूल लें, यहाँ पे आके उसके किसी भी हिस्से पर आल्ट दबा के उसको क्लिक करें। उसके बाद उसके दाएं या बाएं या जो भी जगह खाली है वहाँ पे आने के बाद कंट्रोल के साथ उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना शुरू कर दें। ये देखिए जो कर्सर असल तस्वीर पे जो कर्सर है प्लस का निशान, वो जहाँ जहाँ आता है वहीं वहीं पे उसकी कॉपी हो जाती है। आप ये देख सकते हैं। दोबारा देखिए, कंट्रोल आल्ट जेड करेंगे हम इसको। अब स्टम्प को लिया, इस तस्वीर पे आल्ट दबा के क्लिक किया, यहाँ पे आके कंट्रोल दबाया और यहाँ से जैसे ही हम ड्रैग करेंगे तो वो वही टाइप यानी वही तस्वीर पेंट होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद आज हम आपको सिखाएंगे या किसी भी शेप को हम कैसे बना सकते हैं एडोब फोटोशॉप में। मिसाल के तौर पे अभी हमने शेप बनाई है, तो ये आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, ये इसका स्ट्रोक है। स्ट्रोक आप किसी भी रंग का दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम इस रंग का देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक रंग का स्ट्रोक आ जाएगा। आप इसको गौर से देख सकते हैं। अगर आप इसका रंग चेंज करना चाहते हैं तो आप इसकी प्रॉपर्टी बार में आए, यहाँ पे क्लिक किया, इस पे डबल क्लिक करके साथ यहाँ पे आप इसका कोई भी रंग चेंज कर दें। मिसाल के तौर पे यहाँ से आप रेड कर दें या येलो कर दें। उसके बाद आप इसका स्ट्रोक देना चाहते हैं तो यहाँ से स्ट्रोक पे क्लिक करें और स्ट्रोक पर आके जिस भी रंग का आप स्ट्रोक देना चाहते हैं वो दे। जितने पिक्सल्स आप बढ़ाना चाहेंगे, इस वक्त आप देख सकते हैं 10 पिक्सल था, इससे हम 15 भी कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं 5। तो इस तरह आप कोई भी शेप एडोब फोटोशॉप में क्रिएट कर सकते हैं। अब बात रहती है कि कितनी शेप्स इसमें मौजूद है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वक्त 6 यानी 6 शेप्स इसमें मौजूद है। राउंडेड रेक्टेंगल हो गया। हम आपको सारी शेप क्रिएट करके दिखाते जाएंगे। जो कलर आपके पास पहले से सिलेक्ट है वही कलर उस शेप में आएगा। मिसाल के तौर पे ये हमने शेप की है तो ये ब्लैक कलर है तो ये ब्लैक ही आएगा। उसके अलावा और कोई शेप मतलब लाइन हमने क्रिएट करनी है तो यहाँ से आएंगे, हम लाइन क्रिएट करेंगे। और अब इस लाइन का अगर हम चेंज करना चाहते हैं कलर, तो यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी बार में आके कलर पे क्लिक करते साथ ही यहाँ से हम रेड कर देंगे। जैसे ही रेड करेंगे तो आप इसको जूम करके देखिएगा, ये इसका रंग रेड हो चुका है। अगर हम इसको बड़ी करें तो आप देख सकते हैं कि कैसे इस रूलर या शेप का रंग रेड हो चुका है। इसके अलावा अगर आपने किसी भी चीज़ को मेंटेन करना हो, मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि ये दो चीज़ें एक साथ आएँ, मतलब बराबर हों, ना कोई ऊपर हो ना कोई नीचे, तो उसके लिए आप ऊपर देख रहे होंगे रूलर। इस रूलर को जैसे ही हम ड्रैग करके नीचे लाएंगे तो आप उस हिसाब से वो चीज़ बड़ी या छोटी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब हमने इसको
इसको जूम करके देखते हैं कि ये चीज़ बराबर हैं ये दोनों या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये चीज़, ये जो शेप है ये काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है, तो उसको हम छोटी करेंगे और ये जो रूलर है उसके हिस्से के मुताबिक ले आएंगे। जैसे ही आप उसके बराबर देखेंगे तो दोनों शेप इस वक्त आपको बराबर नज़र आ रही होंगी, जिससे आप ये देख सकते हैं कि रूलर आपको किसी भी डिज़ाइनिंग में कितना फ़ायदा दे सकता है। उसके अलावा आप ये स्टम्प को दोबारा करना देखिए। किसी भी चीज़ को अगर आपने क्रिएट करना हो या इसकी कॉपी करनी हो, इस रूलर को डिलीट करने के दो तरीके हैं। नंबर 1, इस पर क्लिक करके आप डिलीट का ऑप्शन दबा दें। नंबर 2, जहाँ से आप लेकर आए हैं वहीं पे इस रूलर को जाके छोड़ देंगे तो वो वहाँ वापसी चला जाएगा। अब आते हैं स्टम्प की तरफ। यहाँ पे ऑल्ट करके क्लिक किया किसी भी उस तस्वीर के हिस्से को और कंट्रोल करके यहाँ पे क्रिएट करना शुरू कर दिया। अब देखिए जैसे जैसे उस पर क्लिक हो रहा है वैसे वैसे वो तस्वीर वहाँ पे बनती जा रही है। अब ये तस्वीर बन चुकी है स्टम्प के ज़रिए। तो इस तरह आप किसी भी चीज़ को कॉपी करके पेंट के तौर पर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो देखने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक करें। ये थी हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।